to discuss today the topic adult ADHD. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने एक चीज़ मिस की यहाँ जब मैं काम करता था कि ये डायग्नोसिस मिस की मैंने. आई एम रिग्रेटफुल कि ADHD इतना इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस थी. आई नेवर मेड दिस डायग्नोसिस. दैट्स द ओनली थिंग आई लर्नड एडिशनली इन कैनेडा, जो कि यहाँ मैं नहीं कर सका था. बाकी कोई मुझे नई वहाँ पे कोई आज तक नहीं, 16 साल में कोई नई डायग्नोसिस, नई चीज़ नहीं मिली मुझे. Adult ADHD. Now these are my disclosures, and I have worked with few companies in the past. These are disclosures, and I have referred few books in this presentation. Now I start with case history. मेरे पास एक पाकिस्तान की खातून को लेके आया गया टोरंटो में. उसके हस्बैंड ले आए यहाँ पे मुझे, और उनका ये कहना था कि काउंसलर ने उनको भेजा कि वो डाइवोर्स के लेवल पे आ चुके हैं, और उनकी वजूहात क्या थी. 35 years old, housewife with 2 girls, 3 year and 6 year old, MBBS from Pakistan, currently settled in Toronto. Tried local exams, वहाँ के किया कि यहाँ मुझे मिल जाए, नहीं हुआ. फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का कोर्स किया तो वो पास नहीं कर सकी, और घर में झगड़े हो रहे थे रोज़ाना. और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लाया गया कि हस्बैंड का कहना था कि वो लेज़ी है, सुस्त है, काहिल है, लेट लतीफ़ है, वो हर चीज़ में लेट करती है, भुलक्कड़ है, हर चीज़ भूल जाती है, वो इमोशनल है, जज्बाती है और इर्रेस्पॉन्सिबल है. उनका यह था कि एवरी नाइट वो फाइट करते थे, झगड़ा इतना कि थोड़ी सी बात पे 0 to 100 हो जाना, स्क्रीमिंग, येलिंग. वहाँ पे बिल्डिंग में लोग सुनते थे. यहाँ तो बड़ा मसला है वहाँ पे, अगर बिल्डिंग में किसी ने सुन लिया कि झगड़ा हो रहा है मियाँ बीवी का, तो 911 को कॉल करेंगे और बुला लेंगे, पुलिस आ जाएगी. स्पाउसल अब्यूज़. तो वो डर रहा था कि भाई मुझे अंदर कर देंगे. वो बेचारा शरीफ आदमी जाके गाड़ी में बैठ के रात गुजारता था. वो उनके जो है सोने के टाइम सुबह 6 बजे तक जागती रहती थी और 3 बजे दोपहर तक सोती रहती थी. और जब एक दफ़ा नींद आ जाए तो जस्ट 1.5%. मगर ये कि देर से. और पूरा दिन क्या करती थी, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम के, और पाकिस्तान जो है फैमिली उससे बात करती थी पूरा दिन, यही बिस्तर बैठ के. डिशेस हैं क्लीन नहीं, 3-3 दिन डिशेस पड़ी हुए हैं. चाय रखेंगी तो चाय रख के वो इधर चल जाएंगी, चाय उबल के बाहर आ जाएगी उसकी. खाना जल जाना रोज़ाना, बच्चे चला रहे हैं, खाना जल गया, वो फ़ोन पे बिज़ी हैं, गया खाना. काम करने के लिए किसी रूम में जाए, भूल जाए कि क्यों आए यहाँ पे, काम पूरे नहीं होते, डिस्ट्रैक्शन. हर चीज़ को भूल जाना. गाड़ी चलाती थी, बड़ी फास्ट गाड़ी चलाना, और कभी चाबियां गाड़ी की अंदर और खुद बाहर. रोज़ लाख समत को बुलाना कि भाई खोल दो, $50 दे दिए उसके. फ़ोन की बैटरी ऑलवेज लो. मियाँ हस्बैंड वहीं से बात कर रहा है कि भाई कहाँ हो, तो फ़ोन डेड है, बात नहीं कर सकना. कभी फ़ोन भूल जाना, कहाँ पे फ़ोन है, पूरा दिन फ़ोन का ढूंढना. ऑलवेज लेट, हर जगह के लेट. फिर यहाँ तो एक कल्चर भी है पाकिस्तान में, हर जगह लेट, हर जगह लेट, हर जगह कहीं जाना तो लेट. बच्चों को सुबह तैयार करने में मसला, स्कूल बस चली जाए, मियाँ बेचारा गाड़ी लेके ले जाना बच्चों को वहाँ पे स्कूल. वो सादा सा काम करता था, लो इनकम थी, मगर फिर भी जब ग्रॉसरी के लिए जाए तो इतनी चीज़ें भर भर के लाए कि पूरा घर फ्रिज ख़राब हो जाए चीज़ों से, क्योंकि रॉटन हो जाए वहाँ पे. 3 दिन में 4 दिन में रॉटन. घर में हर चीज़ मैसी, चीज़ें इधर उधर थी पूरे घर में. उसने वो पिक्चर लाया, मुझे दिखाया कि ये मेरे घर की तस्वीर है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, पूरा घर भरा हुआ है, कोई चीज़ कहाँ है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर सकना, बाहर कोई चीज़ थ्रो नहीं करना, सब चीज़ रखना वहाँ पे. और जब बातचीत करना, किसी महफिल में गए वहाँ पे,
किसी ने इमरान खान के बारे में कुछ बुरा कहा तो इतनी एक्साइट हो जाए कि बस जज्बात में लड़ने को आ जाए वहाँ पे, और वो कह रहा है, और कोई सुने न सुने वो लगी रहती थी। तो वो कह रहा है भाई वहाँ पे भी रुसवाई होती है, घर में भी रुसवाई होती है। तो मैरिज काउंसलर के पास गए, वो उनको मेरे पास ले आए। ये एक टिपिकल हिस्ट्री है ADHD की, एडल्ट ADHD के लोगों की। पहला कंसेप्ट क्या था एडल्ट ADHD का, कि ADHD के है रेस्टलेस बॉय, रनिंग अराउंड, कोई शरारती बच्चा, एक जगह बैठना नहीं, बातचीत करना और लड़ाई करना, ये एक कंसेप्ट होता था ADHD का। मिसबिहेवियर इन स्कूल, वर्क, लेक ऑफ विल पावर, ये कहते थे बच्चों का मसला है, बड़ों का तो है ही नहीं। बड़ों को ADHD क्या होती है, बच्चों की होती है ADHD। दैट वाज अ लर्निंग व्हेन आई वाज हियर। मैं जब यहाँ था तो मुझे तो यही पता था कि ADHD बच्चों में होती है, बड़ों में होती नहीं, और बॉयज़ में होती है, गर्ल्स में तो होती नहीं। ये कंसेप्ट था हमारा। डेवलप कंट्रीज़ में वहाँ का मसला है, यहाँ का नहीं है मसला। मगर व्हाट इज़ द न्यू कंसेप्ट ऑफ ADHD? इट्स अ कम्प्लेक्स सिंड्रोम ऑफ इम्पेयरमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। हम जो भी काम करते हैं, हमारा एक मैनेजमेंट। यहाँ पे आज आए हैं हम, तो हमने प्लानिंग की होगी, वहाँ से टिकट बुक किया होगा, बैग बनाया होगा, यहाँ सुबह होटल में उठे होंगे, नाश्ता किया होगा, अपनी चीज़ें ली होगी। और जिनको ADHD का होता है वो भूल के उठेंगे तो वहाँ ब्रश नहीं होगा, पेस्ट नहीं होगी, फ़ोन का चार्जर घर पे भूल के आए होंगे, वो भाग दौड़ रहे होंगे, क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइजेशन का उनका मसला होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो हमारा बॉस है, बॉस का मसला है। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, अगर बॉस सही काम ना करे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी? तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द, जो ADHD एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का डिसऑर्डर है। बॉस का, CEO का, चीफ का, उसका चीफ का प्रॉब्लम है। सिचुएशनली स्पेसिफिक है, डेवलपमेंटल है, बचपन से चल रही होती है, किरानिक होती है। 60 to 70% ऑफ एडल्ट में चल रही होती है, 40% में कुछ सिम्टम सबड्यू हो जाते हैं और इंटरफियर करती है। क्योंकि ये सिम्टम तो हर एक में होते हैं, मगर हाउ मच, हाउ सीवियर, हाउ बैड दो सिम्टम्स आर, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस? एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये तो हर एक में होते हैं। जैसे मैंने कहा, ये नहीं है कि दिस इज प्रेगनेंसी, कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये डिप्रेशन की वजह से है डिसऑर्डर। कि डिप्रेशन जैसे होता है कि अगर एक दिन कोई मायूस है तो डिप्रेशन डायग्नोस नहीं करेंगे उसे। अगर वो मुसलसल डिप्रेस है, 2 हफ्तों तक है, फंक्शनलिटी मुतासर होती है, फिर कहते हैं डिप्रेशन है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी, सेल्फ कंट्रोल का मसला थोड़ा सा हर एक को होता है। कहते हैं नफ्स पे काबू नहीं है, ये थोड़ा हर एक को होता है। मगर जब इतना शदीद हो जाए कि आपके प्रॉब्लम, आपकी जो है लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, देन वी से कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। दीज आर द सेट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, ये थिंकिंग स्किल्स है। एक्शंस टुवर्ड्स सेल्फ, अपनी तरफ जो करते हैं। हमारे जहन में ख्याल आएगा आज मुझे ये करना है, फिर हम कहते हैं नहीं जी मुझे ये नहीं करना आज। अपने नफ्स पे कहते नहीं जी ये, अभी अगर मुझे यहाँ ख्याल आया कि मैं जो है यहाँ से उठ के चला जाता हूँ, कहेंगे नहीं जी बुरा लगता है, पहली सीट पे बैठा हूँ, कैसे उठ के जाऊँगा। ये हम नफ्स पे काबू करते हैं। हमारे ये कौन करता है? हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ executive functions, set of cognitive thinking skills responsible for planning, organizing, prioritizing, initiating actions, self-inhibitions, monitoring behavior, being able to shift between task, working memory and problem solving. So these are the executive functions. ये हमारे functions हैं। ये अगर इनमें कोई गड़बड़ हो जाए तो then we say this is adult ADHD. And these are the डोमेन्स: एक्टिवेशन, फोकस, एफर्ट, इमोशंस, मेमोरी, एक्शन। ये थॉमस ब्राउन उसने ये बताया कि इनमें जो है प्रॉब्लम हो सकता है अगर एडल्ट ADHD हो। अगर प्रॉब्लम एडल्ट ADHD के हो जाएं तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन के प्रॉब्लम की वजह से एक तो एक्सेसिव प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। कल करेंगे, जो भी कहें कल करेंगे। घर का बल्ब जल गया है हॉलवे का, कल चेंज करूंगा, 6 महीने गुजर जाएंगे, बल्ब चेंज नहीं किया। कमोड की जो है वो फ्लश टैंक ठीक नहीं है, 6 महीने ठीक नहीं है। जो अर्जेंट काम होंगे वो नहीं, वो कर लेते हैं। सुबह ड्यूटी पे जाना है वो चले जाएंगे। मगर जो अगर नॉन अर्जेंट हो, जिसमें कि हाँ कल करेंगे, वो कल कब ख़त्म नहीं होता। एक्सेसिव प्रोक्रेस्टिनेशन, डिफ़िकल्टी प्रायोरिटाइजिंग, वो काम पे जाना है, कोई मोबाइल में लग गए, हाँ जी जा रहा हूँ, टाइम निकल गया।
तो प्रायोरिटाइज नहीं कर सके, दिस इज़ नॉट माई प्रायोरिटी, मुझे मोबाइल से अभी निकलना है, मुझे अभी इस काम पे जाना है। पढ़ने के लिए स्टूडेंट होगा तो वो लग जाएगा किसी चीज़ में, ऐसे मोबाइल में, फेसबुक पे टाइम चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, वो प्रायोरिटाइज नहीं करेगा कि व्हाट इज़ माई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज़ टू गो टू द स्कूल, वो उसमें लेट हो जाएगा। ऑफन डिस्ट्रैक्टेड टू अनइम्पॉर्टेंट बट शाइनी टास्क, कोई शाइनी कोई चीज़ आ जाएगी, वीडियो गेम में घंटों चले जाएंगे, कोई नेटफ्लिक्स का ड्रामा आएगा, घंटों चले जाएंगे, काम की बात पीछे चली गई। डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग ए टास्क, कोई होगा कि भाई ये टास्क इंपॉर्टेंट है, मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, मुझे अप्लाई करना है जॉब, कल करेंगे, वो उसमें लास्ट मिनट तक वो जॉब में है, किसी ने कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, कल तैयार करूँगा, आखिरी दिन रात को बैठ के 4 बजे तक असाइनमेंट तैयार करेगा, सुबह सबमिट करनी है। दिस इज़ दी उनका प्रॉब्लम है कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एंड कांट मोटिवेट देमसेल्फ अंटिल इमरजेंसी कोई हो। ये लेजीनेस नहीं है, पहले तो कहते थे ना ये लेजी है, सुस्त है, काहल है। काहल और सुस्ती की बात नहीं, वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते ऐसे जॉब्स के लिए। इसमें देयर आर 2 डोपामिनर्जिक पाथवे इन्वॉल्व्ड, मीजोलिम्बिक पाथवे, मीजोकॉर्टिकल पाथवे। लिम्बिक सिस्टम जो हमारा इमोशनल मेमोरी है, लर्निंग एक्टिविटी दैट इज़ प्लेयरेबल, उनका जो है, आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी ब्रेक्स हैं, ब्रेन हमारे कि भाई ये काम नहीं करना है, इनहिबिट करना है अपने आप को, वो ब्रेकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ये ब्रेक देता है कि भाई ये नहीं करना मुझे, आज मुझे अगर अभी होगा कि आज मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, ये मुझे टीवी खरीदने है, तो मुझे ब्रेक नहीं जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं कर सकता मैं, ब्रेक लगा, वो ब्रेकिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है उनका। हर चीज़ में इमोशंस होते हैं, कहते हैं कभी कि भाई ये तो कर सकता है काम, जब उसका काम होता है कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये लेजीनेस है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जिसमें इमोशंस होते हैं, हमारे जज्बात जिसमें होते हैं, हमें जज्बात सिर्फ ये नहीं है इमोशंस हम फील करते हैं कि हमें दुख होता है, खुशी होती है, फीलिंग, दिस इज़ नॉट ओनली फीलिंग। इमोशंस हमें मोटिवेट भी करते हैं कि ये काम करें या ना करें, दोनों काम करना या ना करना, दोनों हमें इमोशंस दिखाते हैं। और कुछ स्टडीज़ जो भी हैं वो बताती हैं कि हमारे इमोशनल ब्रेन है, जो हमारे जो सिग्निफिकेंट जो सेंटर्स हैं, वो उसमें इफ़ेक्ट होता है। एक थॉमस ब्राउन ने एक सिमिलरिटी दी है, बड़ी अजीब दी है उसने। दिस इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑफ द माइंड। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, इफ़ द टास्क यू आर फेस्ड विथ इज समथिंग दैट टर्न्स यू ऑन, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको ये लगे कि ये अच्छी है, ये लग रही है, तो टर्न्स ऑन वो कर लेंगे आप। इफ़ द टास्क इज़ नॉट समथिंग यू आर नॉट इंटरेस्टेड, उसमें कुछ नहीं होगा। तो कभी कहते हैं लेजी है भाई, ये कि इसमें तो कर सकते हैं। हमारे पास वहाँ पे आती हैं खातून, आती हैं, वो बताती हैं कि देखिए मेरा बेटा है, पूरा दिन वीडियो गेम्स पे तो घंटों 6-6 घंटे फोकस कर लेता है। आप कह रहे हैं फोकस का प्रॉब्लम है, और जब पढ़ने का है 15 मिनट बैठता है, भाग जाता है। ये क्या फोकस का मसला है? फोकस तो वीडियो गेम पे भी होना चाहिए, उसका वहाँ भी 5 मिनट में निकलना चाहिए। नहीं, जो शाइनी जिसमें इंटरेस्ट होता है, तो क्योंकि इमोशंस होते हैं, इमोशंस हमें मोटिवेट करते हैं कि ये करो, जिसमें दिलचस्पी है और अर्ल क्विक रिवार्ड्स मिलते हैं, देन दे बिकम मोर इंटरेस्टेड इन दैट विल टर्न यू ऑन। और जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वो आपको टर्न ऑन नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया, खातून का डिसऑर्गेनाइज, इसके टर्ड, हर चीज़ दरम बरम होगी। घर में जाएंगे, आपको ADHD वालों का घर में पता चल जाएगा। उसकी कार देखेंगे पूरी भरी होती है, पीछे की सीट बैठने की नहीं होती। जो भी होता है कि 1 मिनट में सीट से किताबें हटा लूँ, मैं फाइल हटा लूँ, आप बैठें, वो भरी होती है सीटें उनकी, सामान पड़ा होता है उनकी। दिस इज़ द अर्ली डायग्नोस। घर में जाएंगे, किसी मेहमान को आने नहीं देंगे, क्योंकि घर इतना डिसऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि वो उनको पूरा टाइम लगेगा, मैं उसको ठीक करूँ घर को, मैं पूरा डिसऑर्गेनाइज है घर में, हर चीज़ ज़मीन पे होते हैं, कपड़े ज़मीन पे होंगे, फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा उनके घर में। जो भी टेबल होगी, ये होगी, आप जाएंगे सब भरे होंगे सामानों से, अगर आप अचानक छापा मारेंगे उनकी, क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं। जो भी उनके क्लोथिंग कबोर्ड हैं, आप देखेंगे ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। अगर शर्ट ढूंढनी है तो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि वो एक जगह रखी ही नहीं कि भाई ये शर्ट्स हैं, ये पेंट हैं, ये हैं, डिसऑर्गेनाइज होता है। फोकस का मसला मैंने बताया कि फोकस का, ये सस्टेनिंग फोकस का प्रॉब्लम होता है। ये नहीं कि कैमरा का लेंस है, जैसे कि आप फोटो निकालना है, फोकस नहीं कर सकते, दे कैन फोकस, मगर जो शाइनी, जो अट्रैक्टिव चीज़ है उसमें फोकस कर सकते हैं, जो कि अनशाइनी, अनइंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें फोकस नहीं कर सकते। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, उसमें फोकस नहीं कर सकते।
बाकी ये कि कोई नेटफ्लिक्स है, ड्रामा है, किसी पे कर लेंगे आप। और उसमें क्या होगा, केयरलेस मिस्टेक्स, कोई भी काम होगा केयरलेस मिस्टेक्स होंगी, डिटेल्स मिस करेंगे। वो एग्जाम में पेपर देंगे लड़के, पूरा पेपर नीचे लिखा होगा सब चीज़ें, नाम लिखना भूल गए, केयरलेस मिस्टेक, नाम आता है उनको, वो भूल गए, इंस्ट्रक्शन नहीं पड़ेगी। 6 क्वेश्चन करने, 5 कर लिए, दे दिए, ओ 6 क्वेश्चन, वो उनके जो वो हो जाता है। बात करते हैं किसी से, माइंड उनका कहीं और चल रहा था, अपीयर्स नॉट बी लिसनिंग। और कभी झगड़े होते हैं घर में, तो आप तो सुनी नहीं रही मेरी बात, मैं बात कर रही हूँ, आप इधर उधर देख रहे हैं, वो बेचारा क्या करे, उनका दिमाग तो इधर उधर चल ही रहा है। वो कहते हैं उनको 10 उनको एंटेना लगे होते हैं, हर जगह उनको सुनना होता है। इवन बच्चे होते हैं तो बच्चों में भी उनको ये होता है कि उनको रात को नींद नहीं आती, वो बेड सिर्फ एक वो उनका दिमाग चल रहा होता है, पूरा 10 एंटीना चल रहे हैं, वो भी देख रहा है, एक काम नहीं कर सकते। ऑफिस में जाएंगे एडीएचडी के लोगों में 2 मॉनिटर लगे होते हैं, क्योंकि एक पे काम नहीं कर सकते। यहाँ म्यूजिक भी सुन रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वो एक जगह उनका फोकस तब लगेगा जब 2-3 चीज, उनके 3 एंटीना लगे हुए हैं, वो 3 एंटीना पे काम करना होता है उनको। रेगुलेटिंग अलर्टनेस का बड़ा मसला होता है उनका। रात को उनको नींद नहीं आती, 3 बजे 4 बजे तक उनका दिमाग उनका बैठता ही नहीं, चल रहा होता है दिमाग। बस जब नींद आती है तो जैसे वो कहते हैं ना, जैसे कुत्ता मर गया, जैसे कुछ पता ही नहीं चलता उसको। फिर तो सुबह आप कुतने करें, भैंसे बजाएं, धमाके करें, कोई को होश नहीं होता, मगर नींद आने में उसको मसला होता है। और उठते हैं 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठते हैं, जैसे मैंने एक खातून का एग्जाम्पल बताया कि बाद में उनको उठने का मसला होता है, और सुबह अलर्ट नहीं होते, सुबह सुस्त होते हैं, 3-4 चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, उनको सुबह एनर्जी नहीं होती। ट्रबल गेटिंग अप इन द मॉर्निंग जैसे होता है, ड्राउज, दिन में ड्राउजी होते हैं, थोड़ा सा हो गया गुनूद गया गए, कोई एक्टिविटी वाला काम नहीं आएगा, नींद आएगी उसको। परसिस्टेंट नहीं होती, काम आधा, घर में सब चीज़ें आधी बनी होंगी, ये काम आधा छोड़ दिया, ये काम आधा छोड़ दिया, कोई काम बना रहे हैं आप, स्पीकर बना रहे हैं, कोई चीज़ कोई आधा लास्ट में होगा, छोड़ दिया, पड़ा होगा वहाँ पे, हर चीज़ आधी बनी होगी, हाफ हाफ, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट्स पे जो है इनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, हाँ कल करेंगे, ख़त्म हो जाएगा उनका, और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका माइंड जो है फास्ट थिंकिंग होती है। लिखने में बड़ा मसला होता है उनको, कहें कि लिखें, बताएंगे आपको, लिखने में उनको प्रॉब्लम होता है। इमोशंस उनके एक्सेसिव होते हैं, या तो एक्सेसिव होते हैं, इनअप्रोप्रिएट होते हैं। जैसे कि कोई मीटिंग है, किसी ने थोड़ी सी बात की, इतना बड़ा कहका लगाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि भाई क्या है, ये इतने सब लोग बैठे हैं, फंडल में होंगे, सब कब्रिस्तान जा रहे हैं, किसी ने मजाक की, इतना बड़ा कहका लगाएंगे, सब देखेंगे यार कब्रिस्तान में बैठे हैं, उनको ये नहीं आता है अब, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट इमोशन होते हैं और एक्सेसिव इमोशंस होते हैं। एक्सेसिव थोड़ी सी बात में इतना गुस्सा आ जाएगा, हम उनको मुख्तलिफ डायग्नोस देते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, बाइपोलर है, उसको ये है, मगर अगर देखेंगे तो ये उनका लाइफ लॉन्ग पैटर्न है। एक्सट्रीमली एंग्री हो जाएंगे, और दूसरा उनके जहन से बातें नहीं जाती, वो उनको हाइपर फोकस हो जाए, जिन चीज़ में अगर किसी ने कोई इनजस्टिस की, कोई ज्यादती की, वो दिमाग से नहीं निकलेगी। वो हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे किसी ने ज्यादती की, मैं कहता भी हूँ निकल जाए, मैं निकलती नहीं, वो चलती रहती है पूरी, उनकी बड़ी रिवेंज, हॉस्टिलिटी और इतनी भरे होते हैं, उनको वो चीज़ निकलती नहीं जहन से। इमोशनल डिसरेगुलेशन, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम, कॉमन सिम्टम, और आजकल इस पे बड़ा वो हो रहा है कि दिस इज अ सिम्टम वी आर गिविंग वी आर मिसडायग्नोसिंग, कभी बाइपोलर, कभी क्या, इमोशंस का मसला होता है। अटेंशन जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक चीज़ में हो जाएंगे, और दूसरा स्टॉप नहीं कर सकते कि एक चीज़, मुझे गुस्सा आ गया इस पे, दोस्त है मेरे साथ इतने अच्छा वो चला है, अब अगर उसने कोई थोड़ी बात के लिए गुस्सा आ गया तो मुंह पे बोल देंगे, और वो रोकेंगे नहीं, वो कहते हैं कि मुझे तो जो आता है मुंह पे बोल देता हूँ, हम तो भाई सीधे साधे हैं, जो आया बोल देते हैं। अरे उनका तो पूरा ज़िंदगी का पूरा रिश्ता ख़राब हो गया, आपका जो जहन में आता है वो बोल देते हैं आप, वो उनको कंट्रोल नहीं होता, स्टॉप साइन नहीं है उनके पास, वो फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने गलत किया, मगर उस वक्त इसको जज्बात जब आते हैं, दे कैन नॉट स्टॉप। और वर्किंग मेमोरी का प्रॉब्लम होता है। वर्किंग मेमोरी का ये मसला कि वर्किंग मेमोरी ये नहीं कि वो पुरानी 30 साल बात याद होगी, मगर जो अभी जो बात की वो भूल जाएंगे, फ़ोन नंबर देखा, डायल करना है, वो भूल जाएंगे। वर्किंग मेमोरी इज दैट द प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के प्रॉब्लम्स होते हैं, उस वजह से वो हर चीज़ भूल जाते हैं, फ़ोन रखा भूल गए, चाबियाँ भूल, पूरा दिन कहीं बाहर जाना है पहले चाबियाँ ढूंढते रहेंगे आप, गाड़ी में चाबी रखी वो भूल गए। वर्किंग मेमोरी के प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो याद भी नहीं करते। कोई दोस्त अच्छा चला है उनके साथ, तो जब झगड़ा करते हैं वो पुरानी बात याद ही नहीं आती उनको,
तो कैसे उनको कहेंगे भाई आज मामूली सी बात है छोड़ दिया इसको, नहीं, फिर वो गुस्सा इतना करेंगे कि वो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि खाना रख दिया, जला दिया खाना, अवेयरनेस है, टाइम मैनेजमेंट इज़ बिग प्रॉब्लम उनके लिए। वो कहेंगे कि भाई तैयार होना है किसी फंक्शन के लिए, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगा, और आधा घंटा 2 घंटे लग जाएंगे उनको टाइम मैनेजमेंट का। वो उनको लगता है कि ये वो प्रेडिक्टिव नहीं करते कि ये मुझे इसके लिए 2 घंटे चाहिए, उसके लिए आधा घंटा चाहिए। दे कैन नॉट प्रिडिक्ट टाइम। दैट्स अनदर प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट। उनको अक्सर कहते हैं यू आर हैबिचुअल लेट। हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी काम में होंगे, ऑफिस में होंगे, रोज़ उनको यू आर हैबिचुअल लेट। कितनी भी कोशिश करेंगे लेट हो जाएंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे लेट हो जाएंगे। और उन बेचारों को उनको प्रॉब्लम है ये कि ADHD का है, उनको खुद पता नहीं। दैट वॉज द वन बिग डायग्नोसिस आई वॉज मिसिंग व्हेन आई वॉज हियर। और जब आप रेट्स देखेंगे कितने हाई रेट्स हैं, तकरीबन डिप्रेशन या डिप्रेशन से थोड़े से कम रेट्स हैं, और हम कितने डायग्नोस करते हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं डायग्नोस एडल्ट ADHD होती है। दैट्स द मेन थिंग विच वी मिस्ड। सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। कहीं महफिल में होंगे, बड़े कहके लगाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा, दूसरे ये एम्ब्रेस हो रहे हैं, दूसरे अवेयर नहीं होते कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। लाउड बोलेंगे, कभी सामने आप नज़दीक 2 फुट पे हैं, इतना लाउड बोलेंगे कि बाहर वाले सुनेंगे। दे आर नॉट सेल्फ अवेयर अबाउट सेम। दैट्स अनदर प्रॉब्लम विथ ADHD। या किसी के लिए आकवर्ड कोई कमेंट बना दिया, कोई ऐसी चीज़ उसके लिए कह दिया, अवेयर नहीं होते कि मैंने ये गलत काम किया। या टू इंसेंट हो जाएंगे, इंटेंस हो जाएंगे, टू एक्साइटेड हो जाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन का प्रॉब्लम, उनको पास बटन नहीं होता, जैसे मैंने पहले कहा। इनहिबिटिंग एक्शंस का प्रॉब्लम होता है। टू इम्पल्सिव, डिवोर्स हो जाती है। मैं यहाँ सखर जेल में काम करता था, कई लोगों से पूछता था, मर्डर करके आते थे, यहाँ पे कंडेम वार्ड होता था, उसमें जो है जिनको फांसी की सज़ा होती थी वो, या लाइफ सेंटेंस, वो बैठे रहते थे। उनसे पूछता था भाई आपने ये क्यों? बस पता नहीं उस वक्त क्या हो गया, इतना गुस्सा आ गया, मैंने गोली मार दी, अब तो रिग्रेट करता हूँ, मैं सोचा भी नहीं था, मेरा प्लानिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अचानक ऐसा उस वक्त आ गया, और अभी तक रिग्रेट करते हैं। तो आई डाउट कितने लोग हैं जिनको ADHD है, वो मर्डर कर देते हैं, डिवोर्स कर देते हैं। लड़कियाँ टीनेज प्रेगनेंसी घर से भाग जाती हैं। एक तो इमोशन, जो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो लास्ट डेवलप होते हैं। बाकी फंक्शंस हमारे ब्रेन के डेवलप हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अप टू 30 तक चल रहे होते हैं, वो डेवलप नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर आपको वोट है 21 साल 18 साल के बाद देना चाहिए, गाड़ी का लाइसेंस है 18 साल के बाद होना चाहिए। क्यों 18 साल? क्या उनकी टांगें छोटी होती हैं 18 साल? कहते हैं नहीं, उनके वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डेवलप नहीं होते, नॉर्मली नहीं डेवलप होते। नॉर्मली उनको टाइम लगता है, जैसे विजडम टूथ देर से आता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डेवलप देर से होते हैं, 30 साल तक होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, जब कोई कोर्ट में जाते हैं उसके लिए कहते हैं भाई ये माइनर है, ये उसकी एडल्ट नहीं है बच्ची, इसकी शादी इसकी वो नहीं है, क्योंकि वो एडल्ट नहीं है, उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डेवलप नहीं हुए, दे कैन नॉट मेक गुड जजमेंट। तो ये जो उनको पास बटन नहीं होता, जज्बात में फैसले कर लेते हैं, जज्बात में वो कहते हैं घर से भाग जाना, इश्क की शादी करना, निकल जाना, फिर रिग्रेट करते हैं। मैं जब यहाँ आता था काफ़ी लड़कियाँ होती थी डिवोर्स, 1 साल के बाद डिवोर्स के लिए कहते थे। क्यों? पता नहीं चला, जज्बात में शादी कर ली। अब तो पता है मैं सोचा ही नहीं। उनके साथ 1 महीना फ़ोन पे बातें की, उन्होंने बड़ी मेरी तारीफ़ें की, मैं ये कर दूंगा, चांद पे ले जाऊंगा। अब तो पूरा दिन घर में गुस्सा और गालियाँ होती हैं। मैं डिवोर्स, तो वो जज्बाती फैसले कर लेते हैं, नो पास होता है, इम्पल्सिव फैसले होते हैं उनके। और उनके पास वो जैसे मैंने लिखा है, दिल फेंक आशिक होते हैं। वो 2 दिन बाद किए हो गए, ठीक है जी आपके हो गए। रेकलेस ड्राइविंग, सेक्सुअल रिलेशनशिप रेकलेस, और इसमें जो आप ऑनर किलिंग होती हैं, कारोकारी की किलिंग होती हैं। क्या होता है, जज्बात में फैसले, उनको पता भी होता है कि मैं अगर कर लूँगा मेरा भाई आएगा मर्डर कर लेगा, पता नहीं चलता मर्डर हो जाता है, और भाई को पता नहीं चलता, इम्पल्सिवली दोनों को। ADHD दूसरी बात ये है कि जेनेटिक है। अबाउट ये समझें कि मैं रेट्स बताऊंगा आपको कि फैमिलीज़ में अगर एक बच्चे को ADHD है, 4 बच्चे हैं तो चारों में से दूसरे को भी हो सकती है, 1 और 3 को हो सकती है, तो भाई को भी ADHD होगी। वो तो चली गई, उसके इश्क में चली गई, उसने जो है जज्बात में उसने कत्ल कर दिया उसका। तो वो इस तरीके से जो है उनको पता नहीं चलता। नॉवेल्टी सीकिंग, थ्रिल सीकिंग, चेंजिंग जॉब्स, इट्स नॉट नॉलेज। नॉलेज उनको होती है
मगर उनका इम्पल्स कंट्रोल, उनकी परफॉर्मेंस डिसऑर्डर है उनका। तो ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस है, मोर लाइकली टू गेट इनटू कार एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंटल इंजरीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि इनमें जो चीज़ें हैं जिसमें कोई कॉन्सिक्वेंस अर्जेंट नहीं है वो नहीं करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे, कल करेंगे परसों करेंगे, हर साल वो अपना बनाते हैं, सुबह उठ के बनाते हैं साल के पहले मैं ये करूँगा, कुछ नहीं करते। इंक्रीज अल्कोहल, टोबैको, मैरिजुआना, इनके जो है अर्लियर इंटरकोर्स करते हैं, 10 टाइम्स टीन प्रेगनेंसी, 4 टाइम्स STDs होती हैं, ऑनर किलिंग्स जैसे मैंने बताया। उसके बाद इनका जो है इनअटेंटिव ड्राइविंग एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, और एक स्टडी के 50% क्रैशेस जो है ADHD की वजह से ड्राइविंग में होती है। 3 टाइम्स मोर स्पीडिंग टिकट्स होती हैं, ट्वाइस एट मोर फॉल एक्सीडेंट्स होते हैं, 2.5 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई ड्यू टू प्रीमेच्योर मिसएडवेंचर्स। डेथ रेशो जो है, एक्सरसाइज कम करते हैं जैसे मैंने पहले बताया, ये सब स्टेट्स हैं। 11 to 13 ईयर्स रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ये नहीं है कि इनके सिर्फ काम ये होते हैं कि काम पे नहीं लेट होता है, मरते भी जल्दी हैं वो। 11 to 13 ईयर्स पहले वो जो उनकी डेथ हो जाती है, 4 टाइम्स बिफोर 45 ईयर्स डेथ हो जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट में, बड़े एक्सीडेंट करते हैं, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट क्रैश में हो जाती है। ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा, गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा, इंटरनेट एडिक्शन, इंटरनेट गेमिंग, ये सब ज़्यादा उसमें। कोमॉर्बिडिटी अक्सर जो है उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे ज़्यादा रेट्स होते हैं। डायग्नोसिस के लिए ये ज़रूरी है कि जो सिम्टम बताए नहीं डायग्नोस करना, 5 to 6 DSM सिम्टम होने चाहिए, उनकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि ये सिम्टम पहले भी थे, 12 साल से पहले भी थे, अभी अगर हैं तो दिस इज़ नॉट ADHD, और कुछ हो सकता है। अब 12 साल से पहले हो रहे हैं और इनकी वजह से इम्पेयरमेंट है, डिवोर्स हो गई है, एक्सीडेंट कर रहा है, कोई इम्पेयरमेंट है और मेडिकल इलनेस नहीं है। ये कुछ क्वेश्चनर यूज़ करते हैं हम, ये ADHD क्वेश्चनर है, बचपन में था, टीचर्स को देते हैं, या हम कहते हैं कि पेरेंट्स हिस्ट्री पूछें कि बचपन में भी शरारती था, क्लास क्लाउन था, बचपन में ये हिस्ट्री थी, फोकस नहीं कर रहा था, स्कूल से प्रॉब्लम हो रहे थे। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हैं कि ये अक्सर जो है सेल्फ इस्टीम पे और जो है हेरिटेबल, ये जो है ये मैंने बताया कि इफ़ द पेरेंट हैज़ ADHD, चिल्ड्रेन हैज़ 8 टाइम्स मोर लाइकली टू हैव ADHD, और इफ़ द वन चाइल्ड हैज़ ADHD, 1 out of 3 सिप्स हैव ADHD। सो ये 10 to 35 3 टाइम्स हेरिटेबिलिटी है ADHD डेवलपमेंट। और ये कुछ स्टडी वो हैं कि ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये डिलेज इन मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन होती है। ADHD के ब्रेन 3 to 5 ईयर्स लेट मैच्योर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन से लेट मैच्योरिटी होती है, इसीलिए वो ये करते हैं। इसलिए कुछ लोगों में आहिस्ता ये सिम्टम कम हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए 40% ऑफ लोगों में आगे चल के सिम्टम कम हो जाते हैं क्योंकि मैच्योर हो जाते हैं। ये देखा गया है उनके ब्रेन जो है 3 to 5 ईयर्स डिले इन मैच्योरेशन है, और उनके जो वाइट मैटर भी डिले हैं, ये कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें देखा गया है। इम्पेयर्ड ब्रेन कनेक्टिविटी है उनकी, इम्पेयर्ड ब्रेन कोऑर्डिनेशन है, ये प्रेजेंटेशंस हैं। कुछ लोगों को सिर्फ फोकस का मसला हो जाए, ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी कम होती है, कुछ लोगों को दोनों होते हैं। मैनेजमेंट में एजुकेशन है, कुछ अकोमोडेशन करना चाहिए, स्कूल में बताना चाहिए कि ADHD को टाइम ज़्यादा दें। नॉन फार्माकोलॉजिक मेयर से मैं नहीं जा सकता टाइम की वजह से, और वो दूसरा ये कि मेडिकेशंस हैं, स्टिमुलेंट मेडिकेशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ 2 स्टिमुलेंट्स हैं। मैं फार्मा कंपनीज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस को लॉन्च करें, और ये इतना जो है तकरीबन जो है 4 to 5% ऑफ एडल्ट पीपल में ADHD है, 4 to 5%। डिप्रेशन का कितना प्रिवेलेंस है, तकरीबन उतना ही प्रिवेलेंस है। हमारे पास एक रिटेलिन की टेबलेट है अवेलेबल उसके लिए, दूसरा जो हमारे पास अटेंट्रा कोई वो जो स्टेटेरा की आई है, 2 मेडिकेशन से कोई लॉन्ग एक्टिंग नहीं है। डायग्नोस तो करेंगे, इलाज कैसे करेंगे? शॉर्ट एक्टिंग नहीं, उनमें अब्यूज़ का मसला होता है, लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस का फ़ायदा होता है, और क्योंकि वो पूरा दिन चलेंगी, क्योंकि मैं फोकस का सिर्फ मसला नहीं, ये मेडिकेशन को सुबह उठे काम पे जाए, हैबिचुअली लेट का उसको ना हो, और घर में झगड़ा ना करे, जज्बात नहीं, क्योंकि शाम को रात को अगर मेडिकेशन का डोज ख़त्म हो जाएगा फिर जज्बात की हो जाएगा।